गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम साथ में हैं। समकालीन भारत में शिक्षा से हम शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषाएं और ये पढ़ चुके थे। इसके बाद हम आज पढ़ रहे हैं शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है? शिक्षा की प्रकृति हमने जैसे पहले पढ़ा कि सीखना और सिखाना शिक्षा के अंतर्गत आता है, लेकिन हम क्या सीखते हैं और क्या सिखाते हैं यह डिपेंड करता है शिक्षा की प्रकृति पर कि शिक्षा की प्रकृति को हम किस रूप में लेते हैं। शिक्षा की प्रकृति ऐसी है जो हमारे जीवन को उत्कृष्ट बना सकती है। शिक्षा एक माध्यम है जिससे हम अपने अंदर निहित शक्तियों का विकास करते हैं और उन्हें अभिव्यक्त करना सीखते हैं। जब तक हम कुछ सीखेंगे और सीख कर उसे किसी तक पहुंचाए नहीं, सामने वाले को दे नहीं, तब तक उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल महत्वहीन शिक्षा हमारे किसी भी कार्य की नहीं होती है। शिक्षा की प्रकृति को हम पॉइंट्स वाइज लें तो उसके मुख्य पॉइंट्स जैसे बोर्ड पे लिखे हुए मैंने, पहला है शिक्षण के रूप में शिक्षा। क्या है? शिक्षण के रूप में शिक्षा, एजुकेशन एज अ टीचिंग। हम जब यहाँ सीख रहे हैं तो सबसे पहले हम सीखेंगे टीचिंग, फिर लर्निंग तो हम करके आए हैं, हमने बहुत कुछ सीख लिया है हमारे जीवन में। अभी तक इस स्टेज पर जब हम हैं तो हमने बहुत कुछ सीखा हमारे जीवन में। जैसा कि कहा गया है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सीखते हैं, तो हमने बहुत कुछ हमारे जीवन में सीख लिया है अभी तक। लेकिन अब हमें क्या सीखना है? टीचिंग। हमने जो गेन किया है, हमने जो प्राप्त किया है, हमारे अंदर जो इतना भरा हुआ है, उसे हम किसी को दें कैसे, उस चीज़ को एक्सप्रेस कैसे करें, हमारे विचारों को अभिव्यक्त कैसे करें, यह हम सीखते हैं बीएड के कोर्स में। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना है? टीचिंग। शिक्षण के रूप में शिक्षा, टीचिंग एज एजुकेशन एज अ टीचिंग। तो टीचिंग को जब हम लेते हैं तो हम उसमें सबसे पहले ये सीखते हैं कि सिखाना कैसे है। शिक्षण के रूप में शिक्षा यही है कि हम किस तरह से अपना ज्ञान छात्रों तक पहुंचा पाते हैं, किस रूप में पहुंचा पाते हैं ताकि वो अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा उपाधियों के रूप में शिक्षा। शिक्षण के रूप में तो हमने ले लिया, लेकिन उपाधियों के रूप में हमने अभी तक यही सोचा कि डिग्री हमारे बहुत काम आती है, डिग्रियां लेना है हमें, इसके बिना हमें नौकरी नहीं मिल पाएगी कहीं भी। हम भी यही सोच रहे हैं। मतलब मैं कहूँ कि मेरा उदाहरण दूँ तो मैंने भी बहुत सारी डिग्रियां ले ली है, तब तक मैं यहाँ तक पहुँची। मेरे पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन डिग्री नहीं है, तो मैं आपके सामने आज नहीं हो पाती शायद। तो आप लोग भी जब, या हमारे कोई भी छात्र हम जब पढ़ा रहे हैं, तो उसे ये तो ज़रूरी है कि उसे डिग्री तो बहुत ज़रूरी है, उपाधियाँ लेना हमारे लिए आवश्यक है ताकि हमारे पास सर्टिफिकेट हो कि हम दूसरों को टीचिंग करा पाएंगे। उसके बाद है साक्षरता के रूप में शिक्षा। हम किसी से पूछते हैं कि आप शिक्षित हैं। जब हम पूछते हैं आप शिक्षित हैं, तो एक साक्षर व्यक्ति जो अपना नाम लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, वह भी कहेगा कि मैं शिक्षित हूँ। शिक्षा को इसी रूप में लिया जा सकता है। साक्षरता, अगर कोई आदमी कोई व्यक्ति साक्षर है तो उसे भी शिक्षित कहा जा सकता है। तो साक्षरता के रूप में शिक्षा। फिर है प्रशिक्षण के रूप में शिक्षा। शिक्षा तो हमने प्राप्त कर ली, लेकिन ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, एजुकेशन एज अ ट्रेनिंग। जब तक हम किसी चीज़ का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते हैं, हम उसमें दक्ष नहीं हो पाएंगे। दक्षता हासिल करने के लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता आवश्यक रूप से होती है। नेक्स्ट है हमारा सूचना के रूप में शिक्षा। शिक्षा को हम सूचना के रूप में भी ले सकते हैं।
सूचनाएं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी हमारे पाठ्यक्रम में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसे शिक्षा कहा जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। एज अ इंफॉर्मेशन भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आती है, हमारे सुनने में आती है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, कोई भी विषय पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, वो हमारे कितना काम आती है। सिचुएशन, जैसे हम सोचें उदयपुर, मैप देखते हैं हम कोई भी, और उसमें सिचुएशन देखें उदयपुर इस जगह पर स्थित है, तो ये क्या हुई, ये हमारे लिए सूचना हुई कि ये इस जगह पर स्थित है। वेदर फोरकास्ट होता है कि ऐसा मौसम रहेगा, आज बारिश आने की संभावनाएं हैं, तो हमें क्या हुई, ये सूचना प्राप्त हुई। इसको हम ज्ञान नहीं कह सकते, इसको हम शिक्षा नहीं कह सकते, इसको हम सूचना कह सकते हैं। तो टीचिंग, एजुकेशन एज अ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें केवल सूचना के रूप में भी हम पढ़ते हैं। फिर है नंबर 6, अनुदेशन के रूप में शिक्षा, एजुकेशन एज अ इंस्ट्रक्शंस। शिक्षा के रूप में हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन प्राप्त होते हैं। जैसे हम शुरू से जब छोटे होते हैं, प्राइमरी क्लासेस में हम पढ़ते हैं, आप ऐसा करोगे, आप ऐसे बैठोगे, ऐसे चलोगे, कोई टीचर आएगा तो आप अभिवादन कैसे करोगे, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, हमारी किताबों में भी होती है। जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ऐसा करना है आपको, रेड लाइट होगी तो आपको रोड पर रुकना है, ग्रीन लाइट होगी तो आपको चलना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का सिग्नल अगर आता है तो आपको रोड क्रॉस करनी है। तो ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। तो एजुकेशन एज अ इंस्ट्रक्शंस, अनुदेशन के रूप में शिक्षा। एंड लास्ट है 7 नंबर, द्विध्रुवी एवं त्रिध्रुवी प्रक्रिया के रूप में शिक्षा। द्विध्रुवी, जिसके 2 ध्रुव हों, 2 सिरे हों। ये लाइन खींची हमने, एक ये, पहला सिरा और दूसरा सिरा। 2 ध्रुव है किसी भी चीज़ के तो उसे द्विध्रुवी कहा जा सकता है। बाइपोलर, तो एजुकेशन एज अ बाइपोलर और ट्राइपोलर। बाइपोलर में 2 पोल आते हैं शिक्षा के, शिक्षक तथा दूसरा है छात्र या शिक्षार्थी, शिक्षक तथा शिक्षार्थी। ये 2 ध्रुव बताए हैं एडम्स ने। एडम के अनुसार शिक्षा द्विध्रुवी है। और 3 ध्रुव जो होते हैं, अगर हम देखें 3 ध्रुव के रूप में, तो जॉन डीवी के द्वारा शिक्षा के 3 ध्रुव बताए गए हैं। 3 आयाम या 3 ध्रुव जिसे कहा जा सकता है, शिक्षा के 3 ध्रुव। ये हो गई आपकी शिक्षा, और इसके 3 ध्रुव हैं, पहला शिक्षक, दूसरा छात्र या शिक्षार्थी, और तीसरा हो गया आपका पाठ्यक्रम। तो त्रिध्रुवीय शिक्षा किसके अनुसार? जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा त्रिध्रुवी होती है, और द्विध्रुवी प्रक्रिया एडम्स के अनुसार। इस प्रकार शिक्षा की प्रकृति हमने पढ़ी आज। शिक्षा का अर्थ हो गया, शिक्षा की परिभाषाएं हो गई हमारी, और शिक्षा की प्रकृति। अब हम आगे के पार्ट में शिक्षा की आवश्यकताएं, नीड्स ऑफ एजुकेशन या महत्व, शिक्षा का महत्व, यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।